नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना सकते हैं। प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए शिवपाल को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा उनके बेटे आदित्य यादव को भी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी तय है। इन मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच मंथन हुआ है। अति पिछड़ों एवं दलितों को साथ लेकर संगठन के विस्तार पर भी दोनों में एक राय बनी हुई है। दोनों ने करीब 45 मिनट सियासी मंथन किया। वहीं लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी के मोहल्ला सरैया में उल्टी, दस्त और बुखार से 5 बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। पिछले कई दिन से स्वास्थ्य से लेकर तहसील और पालिका प्रशासन के लोग मोहल्ले का भ्रमण कर साफ सफाई के साथ बच्चों का टीकाकरण तक करवा रहे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बच्चों की मौत को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 5 बच्चों की मौत और 9 के बीमार होने की खबर दुखद है। उन्होंने लिखा है कि पेयजल जैसी बुनियादी जरूरत पूरी ना कर पाने वाली बीजेपी सरकार के लिए यह आत्मलोचना का गंभीर विषय है, विपक्ष द्वारा आलोचना का नहीं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ कर सियासी हलचल मचा दी है। उनकी इस पहल को सपा से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। सांसद बर्क ने कहा कि देश को मायावती की जरूरत है। उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने मुसलमान के लिए काफी कुछ किया है। मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूं। मैं चुनाव जीता था और सपा हार गई थी। अपने बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बर्क कई बार पार्टी लाइन से हटकर बयान देते रहते हैं। फिलहाल उनके इस बयान को सपा से नाराजगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी ही सरकार पर हमला किया। उन्होंने चुनाव में आवारा जानवरों से किसानों को निजात दिलाने की बात याद दिलाते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही संविदा कर्मियों की हर मंच पर आवाज उठाने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने सरकार को खुले मंच से चेतावनी भी दे डाली। वरुण गांधी ने मंच से किसानों के हित और गरीब जनता के हित में लिए गए फैसलों का जिक्र किया। साथ ही वरुण गांधी ने अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह के फैसलों का समर्थन देने की भी बात कही। उन्होंने सरकार को संविदा कर्मचारियों के लिए मान सम्मान की कमी को दूर करने और उसके भरपाई करने की मांग की है। मेरा निवेदन है सरकार से, इस बात की गंभीरता को समझें। हमारे देश में किसान 16-16 घंटे काम करके अपनी फसल को बनाता है और ये बिजार 2-2 घंटे में उसी फसल को बर्बाद कर देते हैं। कोई रक्षा नहीं है किसान की इस समय। वही किसान जो दिन भर काम करता है, उसको अपने फसल की चौकीदारी रात को करनी पड़ती है। ये बात ठीक नहीं है। हम लोग किसान को भगवान यदि मानते हैं तो हमको उस भगवान की मर्यादा की रक्षा भी करनी चाहिए। वहीं सोनभद्र के म्योरपुर पंचायत भवन परिसर में ग्राम समाधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूपी सरकार में राज्य मंत्री संजीव गोंड बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। सरकार की मंशा है कि देश के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा पहुंचे। वहीं राज्य मंत्री ने जरूरतमंदों को कंबल भी बांटे। आज म्योरपुर ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत समाधान दिवस के साथ साथ आज कम्बल वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ रखा गया था। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि जो हमारे गांव में रहने वाले जो अंतिम व्यक्ति हैं, जो असहाय हैं, वो ठंड से किसी प्रकार को उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग कैंप लगाकर इस तरह जगह जगह हम लोग कंबल वितरण कराने का काम कर रहे हैं। तो गाजियाबाद के लोनी में विधायक नंद किशोर गुर्जर ने
करोड़ों की लागत से बनने जा रही 5 सड़कों के विकास कार्यों की सौगात दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज्य में लोनी और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने 5 सड़कों के सुधारने और उनकी मरम्मत के कार्यों का शुभारंभ किया। वहीं स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक का आभार जताया। विधायक ने विकास कार्यों के शिलान्यास के बाद कहा कि लोनी के सभी रास्तों और सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। देखिए, टोटल 20 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन हैं, जिसमें कुछ उद्घाटन आज किए गए हैं, कुछ हमारे जो बचे हैं। पूरे क्षेत्र की जो सड़कें हैं जो बारिश के कारण कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन सड़कों को दोबारा से माननीय योगी जी की सरकार है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जनरल साहब के आशीर्वाद से पूरी सड़कों का हमने पूरे मानक के साथ, और जो मैंने साफ कहा है कि कहीं भी किस तरह की क्वालिटी घटिया ना हो और सड़कें टूटे ना, और उसके साथ साथ जहां कहीं नाली की बात होगी तो उसको भी हम बनवा करके, जिससे कि लौनी क्षेत्र की जो समस्या नाली सड़कों की है और जल निकासी की है उससे ऊपर उठा जा सके, और लौनी को जो आदर्श विधानसभा बनाने का हमारा संकल्प है उसको पूरा किया जा सके। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में एक दंपत्ति ने रामापुरा पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि पार्षद अवैध तरीके से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। वहीं मना करने पर आरोपी पार्षद ने महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया। इसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस के कई आला अधिकारियों से की, लेकिन अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पार्षद के ऊपर न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया है, फिर भी आरोपी पार्षद खुलेआम घूम रहा है। मैं आज आया था एडीएम साहब के पास, डीएम साहब से मिलने आया था। डीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई तो मैंने अपना प्रार्थना पत्र एडीएम साहब को दे दिया है और माननीय कमिश्नर साहब को भी दिया है। क्या मामला है? मामला ये था कि मेरी पत्नी के साथ ये लोग घर में घुस के छेड़छाड़ किए, यहाँ तक कि जो है उसका कपड़ा तक फाड़ दिए, और बंदूक के नोक पे इन्होंने बोला 10 लाख रुपये हमें चाहिए, वो चाहे जैसे भी तुम ला के तो, नहीं दोगे तो मादर चौथ करके गाली बक के, और उन्होंने बोला नहीं होगा तो तुम्हें पूरे घर को मरवा देंगे कहीं से। कौन लोग हैं जो छेड़छाड़ी किया है? ये वार्ड नंबर 77 रामापुरा वार्ड के सभासद मनोज कुमार सिंह और उनके साथ 4-5 अन्य दोस्त हैं, और ये ऐसे तो ये लोग 1 दर्जन लोग हैं जिनका नाम अभी बहुत लोग का नहीं जान पा रहा हूँ, लोग अज्ञात हैं। हमीरपुर जिले में हीटर से जलने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बीते 11 जनवरी को थाना कुरारा क्षेत्र में हीटर से आग लगने से हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन जब पुलिस ने मामले में आरोपी से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी ने अपनी बहन और उसकी 2 बेटियों की सिलबट्टे से कुचलकर हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी, और साथ ही मौके से उनका जो एक भाई था वो संदिग्ध था और मौके से फरार हो गया था। इसके पश्चात पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की, और उसके परिवारजन में जो उसके पति की ओर से जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीलीभीत में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार की खबरें सामने आती रहती है। ताजा मामला हजारा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मामूली विवाद पर बेरहम पति ने अपनी पत्नी को पलंग से बांधकर पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को सीएचसी पूरनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। इसने जो है आके बाहर से दारू पी रखी थी और आके बोलने लगा, तो हम इससे बोलने लगे चलो जो भी बात है हो जाएगी बाद में, और इसने मारना चालू कर दिया। वहाँ से फिर चारपाई में बांध दिया, चारपाई में दोनों पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, फिर बालों को उसमें बांध दिया, चारपाई के उसमें बांध में फिर मारना चालू कर दिया। थाना हजारा जनपद पीलीभीत के ग्राम अशोकनगर में रहने वाले अमरजीत पुत्र दर्शन सिंह द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट का मामला संज्ञान में आया है। पत्नी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर
थाना हजारे में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही मजरूबा का मेडिकल भी कराया गया है। पति को विसुसंगत धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वही गोंडा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला कोतवाली देहात का है, जहां बदमाशों ने 32 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को तालाब किनारे फेंक दिया। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।